वैसे तो प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु के महान भक्तों में से एक थे, परंतु प्रहलाद जितने मन से और सच्चे दिल से भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, ठीक उसके विपरीत प्रहलाद के पिता यानी हिरण्यकश्यप अपना सबसे बड़ा शत्रु भगवान विष्णु को ही मानते थे। जरा सोचिए, हिरण्यकश्यप जिसे अपना शत्रु मानते थे और उनके ही प्रशंसक याशीष खुद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हो, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के साथ कैसा व्यवहार किए होंगे। अगर हमें किसी महान व्यक्ति के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हम उन व्यक्ति के जन्म के बारे में जानेंगे। प्रहलाद एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी विष्णु भगवान के भक्त कैसे बने, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। जब प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस समय प्रहलाद की माँ कयादु तीनों लोक के भ्रमण करता नारद जी से भगवान विष्णु की कथा सुनी और कथा का प्रहलाद पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे कि प्रहलाद राक्षस कुल के होते हुए भी भगवान विष्णु के भक्ति में लीन रहते थे। वे हमेशा भगवान विष्णु के नाम जपते थे। प्रहलाद की माँ कयादु भी राक्षस कुल के होते हुए भी धर्म को सर्वोपरि मानते थे और उन्होंने राक्षसों के राज्य में एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो कि भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानते थे। परंतु जब इस बात की खबर हिरण्यकश्यप को लगा तो उन्होंने अपने ही पुत्र को भरी सभा में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मारने के लिए, किंतु प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस वजह से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में असफल रहे। जिसके बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से गिराकर मारने का आदेश दिया, परंतु फिर भी उसे निराशा ही हाथ लगी। तब जाकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गए और बोले कि मेरा पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त बन बैठा है, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ जाओ, जिससे कि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और फिर मेरे इस राज्य में एक भी विष्णु भक्त नहीं रहेगा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वे अग्नि में नहीं जलेगी, वो भी जब होलिका किसी से खुद की रक्षा कर रही होगी, तो उस समय होलिका अग्नि में नहीं जल सकती। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गई, परंतु जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठी तो स्वयं होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे। होलिका के मरने के बाद हिरण्यकश्यप इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने प्रहलाद को समुद्र में फेंक देने की आदेश दिया ताकि प्रहलाद समुद्र में डूबकर मर जाए। जब प्रहलाद को समुद्र में फेंका गया तो प्रहलाद की भक्ति देखकर स्वयं समुद्र के देवता वरुण देव भी प्रहलाद के सामने नतमस्तक हो गए और उसी समय में वरुण देव के कहने पर प्रहलाद ने भगवान विष्णु को स्मरण किया, जिससे कि भगवान विष्णु प्रहलाद के समक्ष आए। तो प्रहलाद अपने इष्ट देव से पूछे कि आप किस किस जगह वास करते हैं, तो भगवान विष्णु बोले कि मैं तो प्रत्येक प्राणी में वास करता हूँ, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। मैं तो सृष्टि के कण कण में वास करता हूँ और तुम मेरे लिए इतने प्रिय हो कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब प्रहलाद वहाँ से भी सुरक्षित घर लौट कर आए तो अपने पिता हिरण्यकश्यप को बोले कि भगवान विष्णु हर जगह है, इस सृष्टि के कण कण में है। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए, जिसके बाद भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए और वो भी हिरण्यकश्यप के समक्ष खंभे फाड़ कर आए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए। उसी समय हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर लेटाकर उसकी छाती चीर डाली, जिससे कि हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। हालांकि हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न तो किसी देवता के हाथों होगी और न ही किसी मनुष्य के हाथों, न तो दिन में न ही रात में, न ही तो घर के अंदर और न ही घर के बाहर, और उन्हें संसार की सारी शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझ बैठे और जितने भी भगवान विष्णु के भक्त थे उन सब पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु को भी अपना शत्रु मानने लगा। देवलोक जाकर सभी देवता को भी अपने अधीन कर लिया। आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु क्यों बनाया और प्रहलाद जैसे हरि भक्त का जन्म हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में क्यों हुआ।